दोपहर का टाइम हो रहा था तो आराम से बैठी थी और फ़ोन पे गप्पे मार रही थी सभी के साथ में। तभी सुरभि आई। भाभी केक बनाना सिखाओ ना। कौन सा? चॉकलेट केक। सुरभि मुझसे बहुत टाइम से बोल रही है कि भाभी मुझे प्लीज़ केक बनाना सिखाओ, जो चॉकलेट केक आप बनाते हो ना वो वाला। आपने वीडियो तो बहुत डाले हैं लेकिन ना वो चीज़ फॉलो नहीं हो पाती अच्छी तरीके से। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं इस बार जैसे तुम्हें बता रही हूँ ना वैसे ही सभी को बताऊँगी, तो होपफुली सबके सारे ही डाउट क्लियर हो जाएँ। तो मीनवाइल हमने यहाँ पर चाय बनने के लिए रख दी थी क्योंकि आशीष की पीछे से डिमांड आ गई थी, किचन में जा रही हो तो प्लीज़ चाय बना देना मेरे लिए। अब सबसे पहले हम ड्राई मिक्स रेडी करेंगे। तो एक पतीले में छन्नी रख लीजिए और मेजरिंग कप का इस्तेमाल करके ही हमें सारी चीज़ें मेजर करनी है। यहाँ पर मैं मैदा ले रही हूँ और टोटल 3 कप मैदा ले रही हूँ। क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा बना रही हूँ केक की क्योंकि मेरी नंद आने वाली हैं, तो उनके भी बच्चे हैं और सबको ये केक बहुत पसंद आता है। तो उनके लिए भी है, सबके लिए है और सुरभि को भी तो देना है। और आप देख रहे हैं मैदे को मैं कैसे मेजर कर रही हूँ, बिल्कुल फंसा के नहीं, जितना अपने आप आ रहा है मैदा उतना हम ले रहे हैं। अब इसमें कोको पाउडर डालना है, तो 3 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने कोको पाउडर लिया है। अब बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर देखिए चम्मच में ना अपने हाथ से बिल्कुल ऐसा प्लेन करके फिर डालना है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। तो 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा हमने ले लिया है। और यहाँ पर थोड़ा सा नमक डालेंगे, इससे जो स्वाद है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पर करीबन 1/4 टीस्पून सॉल्ट डाला था। अब चीनी चाहिए, अगेन मेजरिंग कप का इस्तेमाल करेंगे, तो हमें यहाँ पर टोटल 2 कप चीनी चाहिए। यहाँ ना मैं लौंग डाल कर रखती हूँ चीनी में, इससे ना चींटियाँ नहीं होती हैं। और अब तो चींटियों का सीज़न आ गया भाई, आप भी ना चीनी के डब्बे में लौंग डाल दीजिए, बिल्कुल चींटियाँ नहीं होंगी और सही बनी रहती है चीनी। ये मैंने ना पिछले 2-3 साल में एक्सपीरियंस किया है। अब बस जो ड्राई इंग्रेडिएंट है ना उसे हमें छानना है। अब देखो मैंने क्या बताया सुरभि को कि विस्क से ऐसे छानो तो ईज़िली छन जाता है, लेकिन रियांश आ गया बीच में, नहीं ये तो मैं ही करूँगा। नॉर्मली जब भी मैं केक बनाती हूँ तो रियांश मेरी हेल्प करता है, इस बार क्या है सुरभि मेरी हेल्प कर रही है। तो रियांश को वो जेलसी वाले फैक्टर आ रहा है कि भाई ये मेरा तो रिप्लेसमेंट आ गया है तो वो सुरभि को करने ही नहीं दे रहा है कि मैं करूँगा मैं करूँगा। फिर मैंने बोला देखो एंड में जो गुलटियाँ बचती हैं उससे भी आपको इस तरीके से प्रेस करके हटा लेना है। अब हम चीनी जो हमने पीसी हुई है ना वो भी हम इसमें डालेंगे और चीनी को भी एक बारी छान लेंगे। हो सकता है चीनी के कुछ कण पिसे ना हो तो उन्हें हम डिस्कार्ड कर देंगे। बस इसे आपको छान लेना है अच्छी तरीके से। थोड़ा सा मैस ज़रूर क्रिएट होता है, अगर आप ज़्यादा बड़ा बर्तन लेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। बस अब ड्राई इंग्रेडिएंट को थोड़ा मिक्स कर लीजिए, सारी चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। चॉकलेट केक बना रहे हैं उसे और ज़्यादा चॉकलेटी बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे कॉफ़ी कॉन्कॉक्शन। तो उसके लिए 1 कप पानी लेंगे, थोड़ा गर्म पानी होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें हम 1 टेबलस्पून कॉफ़ी डाल देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कॉफ़ी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए पानी में हमने कॉफ़ी डाल दिया, इसको हम रख देते हैं साइड में। अब हमें चाहिए तेल। तेल ऐसा लेना है जिसमें कोई स्मेल ना आए। कोई सा भी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, रिफाइंड ऑयल आप ले सकते हैं, जैसे नारियल का तेल ले सकते हैं या फिर मूंगफली का तेल भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर टोटल 3/4 कप तेल डाला है। 2 टेबलस्पून वाइट विनेगर डाला है, आप चाहें तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और इसी के साथ में जो हमने कॉफ़ी कॉन्कॉक्शन बनाया था वो जब ठंडा हो जाए फिर डालना है, जब गर्म हो तब नहीं डालना है। और इसी के साथ में 1 कप पानी और जाएगा, तो टोटल यहाँ पर हमने 2 कप पानी डाल दिया है। पानी ध्यान रखें ठंडा ही होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। अब बस मिक्स करेंगे, ध्यान रखें सिंगल डायरेक्शन में मिक्स करें। अरे हाँ, इसमें मैंने एक चीज़ डाली वो बताना भूल गई, वो है वनीला एसेंस, वो ज़रूर डालना है। तो जैसे यहाँ मैं डबल क्वांटिटी बना रही हूँ तो मैंने 2 टीस्पून वनीला एसेंस डाला था। आप सिंगल क्वांटिटी बनाएंगे तो 1 टीस्पून डालिएगा। खैर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं इंग्रेडिएंट लिस्ट डाल दूँगी। अब यहाँ पर मैंने बेकिंग टिन ले ली है।
केक बैटर को हम ओवर मिक्स नहीं करेंगे। अब केक टिन को लाइन करने के लिए यहाँ पर मैं ऑडी इको बेक का इस्तेमाल कर रही हूँ और एक जो छोटी सी ट्रिक है वो इस तरीके से आप पहले कटिंग कर लीजिए, उसे फोल्ड कर लीजिए और जितना बड़ा आपका जो केक टिन है उसके हिसाब से कटिंग कर लीजिए उसकी। ये देखिए, अब इस चीज़ को वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल है, इसलिए मैंने कोशिश किया है कि मैं आपको वीडियो में वो चीज़ पूरी दिखा दूँ। और सिमिलर वे में मैंने बोला चलो सुरभि तुम बनाओ दूसरे केक टिन के लिए, तो वो ना गलत फोल्ड कर रही थी, तो मैंने उसको बताया नहीं, इस तरीके से हमें ट्रायंगुलर में ही फोल्ड करना है। और फिर देख लीजिए सेंटर से उसे रख कर देखिए और जितना रेडियस है उसका उस हिसाब से आपको उसकी कटिंग कर लेनी है। और इस तरीके से हमारा परफेक्ट जो केक टिन का लाइनिंग है वो कट हो जाएगा। अब इसे हमें फिल करना है। अब फिल कितना करना है ये बहुत ज़रूरी है। अगर ओवर फिल हो गया तो केक टिन से हमारा केक स्पिल आउट हो जाएगा और फिर क्रैक्स आ जाएंगे, कभी कुछ ना कुछ हो जाता है। तो परफेक्ट रहता है कि आपका जो केक टिन है वो हाफ से बस थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो, इवन 3/4 भी आपको नहीं भरना है। अब मैं दोनों तरीके से आपको केक बनाना बताती हूँ। सबसे पहले माइक्रोवेव में हम बनाएंगे। माइक्रोवेव को आपको पहले तो गर्म कर लेना अच्छी तरीके से। अब कन्वेक्शन मोड में 180 डिग्री सेंटीग्रेड्स में हम 60 मिनट्स के लिए केक को पकाएंगे। अब सुरभि बोली भाभी मेरे पास तो माइक्रोवेव है नहीं, मैं कैसे बनाऊंगी? तो मैंने बोला चलो तुम्हें मैं कढ़ाई में बनाकर बताती हूँ। कढ़ाई ले लीजिए कोई अच्छी मोटे तले की, उसमें एक स्टैंड रख लीजिएगा और गैस ऑन करके ढक के रख दीजिएगा। जब ये गर्म हो जाए मतलब ये प्री हीट हो गई है, बस गैस की फ्लेम बिल्कुल धीमी कर दीजिए और इसमें हम केक टिन रखेंगे और इसके ऊपर आपको अच्छी तरीके से कवर करना है ताकि अंदर की गर्माहट बाहर ना निकले। गैस की फ्लेम जितनी धीमी आप कर सकते हैं उतनी धीमी। अब यहाँ पर भी केक को बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो भाई मैंने बोला चलो हम लोग भी चाय नाश्ता कर लेते हैं, तब तक हमारा केक बेक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अपना चाय एंजॉय कर रहे हैं और रियांश को तो मस्ती है कि रियांश को तो खेलने को साथी मिल गया है। चलिए जी, इतनी देर में केक हमारा अच्छे तरीके से बेक हो गया है। कढ़ाई में केक बनने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। चेक कैसे करना है, एक चाकू डालें, बिल्कुल क्लीन निकल कर आए मतलब परफेक्टली बेक है। जब हम कढ़ाई में केक बनाते हैं तो जो केक को हीट है ना वो सिर्फ नीचे से मिलती है, इस कारण से ऊपर वो जो क्रस्ट आता है ना, जैसे हम माइक्रोवेव में बनाए हैं केक वैसा नहीं आ पाता है। और अगर आपका केक ज़्यादा बेक हो जाता है तो वो थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है और परफेक्टली बेक होता है तो सॉफ्ट बना रहता है। जब केक हल्का सा नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए फिर इसे हम डीमोल्ड करेंगे और उसके ऊपर जो हमने लाइनिंग लगाई थी वो इजीली हट जाती है। और ये हमारा एक केक बन गया और बैटर काफ़ी ज़्यादा था, तो टोटल यहाँ पर हमने 3 केक बनाकर तैयार किए थे। तो ये देखिए दूसरा केक भी हमारा बन गया है। और आप देख रहे हैं, एक मैंने माइक्रोवेव में बनाया, एक कढ़ाई में बनाया और एक मैंने कांच के मोल्ड में बनाया। अब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि कितना टाइम लगेगा आपको केक के बेक होने में। जैसे कि अगर आप कांच के मोल्ड में बनाते हैं तो केक को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है पकने के लिए, वहीं अगर एल्युमिनियम का मोल्ड होता है तो जल्दी पक जाता है। यहाँ पर मैंने सारे ही केक को डीमोल्ड कर लिया है और इन तीनों में मैं सही बताऊँ, जो कढ़ाई वाला केक था वो ज़्यादा मॉइस्ट था क्योंकि उसमें ऊपर से हीट नहीं लगी, ऊपर से वो कड़कपन नहीं आया और इवनली वो बेक हो गया। वैसे नॉर्मली मैं माइक्रोवेव में बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा चलो आप सभी को कढ़ाई में भी केक बनाकर बताती हूँ, क्योंकि पहले मैं कढ़ाई में ही केक बनाया करती थी। अब इसे हम कट कर लेंगे। कट तभी कीजिएगा जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। जब केक बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, एक शार्प नाइफ से जब आप इसे कट करेंगे ना, बिल्कुल शार्प है जिससे आपका जो केक है वो कट होकर आएगा, जो कि दिखने में भी फिर काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है, क्योंकि जब आप किसी को सर्व करेंगे वो शार्प है जिस केक की अपने आप एक आकर्षण का केंद्र हो जाती है। हमारा जो केक है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बना है। बस पता है थोड़ी सी दिक्कत क्या हुई, माइक्रोवेव में हमारा केक 10 मिनट के लिए ज़्यादा रख गया, उस कारण से हल्का सा ड्राइनेस आई थी, पता है। और वहीं जो हमारा कढ़ाई वाला केक था वो बिल्कुल परफेक्ट टाइम के लिए था, वो बिल्कुल सॉफ्ट था। इवन जो कांच वाला मोल्ड भी था वो भी परफेक्ट टाइम के लिए बेक हुआ था। तो
टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और क्योंकि अगर ज़्यादा बेक हुआ तो वो कड़क हो जाएगा, एड़ा एड़ा सा बनेगा, पता है। और अगर आपका जो बैटर है वो पतला है तो फूलेगा ही नहीं केक। तो इंग्रेडिएंट लिस्ट आपको फुल्ली फॉलो करनी है तो केक भी आपका बिल्कुल परफेक्ट बनकर निकलेगा। ये देखिए हमारा केक कैसा लग रहा है। घर में केक बनाए ना तो उसे केक को कट करके फिर आप स्टोर करके रख सकते हैं। गर्मी के दिन है तो केक थोड़ा सा जल्दी ख़राब हो जाता है, तो फ्रिज में स्टोर कीजिएगा। ठंड के दिनों में तो 1 हफ्ते तक आप इसे बाहर भी रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। तो रियांश को तो बहुत पसंद आया। वैसे रियांश इज़ नॉट अ चॉकलेट लवर, बट ये केक उसे अच्छा लगा। अब भाई केक को बेक होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगना था, तो सुरभि बोली कि भाभी मैं अब घर जा रही हूँ। मैंने बोला ठीक है तुम जाओ। अब सुरभि तो चली गई है, लेकिन भाई उसने इतनी मेहनत की है तो उसका केक तो देना बनता है। तो मैं यहाँ सुरभि के लिए केक पैक कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ ना क्लिंग रैप का यूज़ किया है, इससे केक हमारा ड्राई भी नहीं रहेगा, क्योंकि अच्छी तरीके से क्लोज़ हो जाएगा, एयर नहीं लगेगी, तो अच्छा मॉइस्ट आपका ये केक बना रहता है। तो यहाँ पर ये हमारा केक पैक हो चुका है और डब्बे भरकर तैयार भी हो गया है बच्चा पार्टी के वेलकम के लिए। आप सभी को ये केक की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, अपने घरों में एक बार ही ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। एंजॉय।